नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार ऊपर नीचे जरूर कर रहा है लेकिन अभी नीचे ही खड़ा है। निफ्टी दोबारा से 70 पॉइंट नीचे हो गया है, ऊपर रिकवर कर गया था, पूरा फ्लैट हो गया था, अचानक से डिप आई, 100 पॉइंट टूट गया निफ्टी, अभी 72 पॉइंट नीचे है। लेकिन बाजार को चलने देते हैं जैसा चल रहा है। आज अच्छी बात यह कि मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा मूव था। हालांकि अभी मिड कैप ने अपनी पूरी तेजी गवा दी है और स्मॉल कैप अभी भी आधे % के समथिंग ऊपर है, तो अच्छी चीज़ है ये। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। कुछ स्टॉक्स जो इन्वेस्टर्स के फेवरेट हैं, रिसेंट डेज में बड़ी पॉजिटिव खबरें आई हैं, भागे भी हैं शेयर, लेकिन आज दिखा रहे हैं करेक्शन। ऐसे में इन्वेस्टर क्या करे क्या ना करे, ये सबसे बड़ा सवाल उठ जाता है, कंसर्न होता है। तो समझाने की कोशिश करता हूँ, शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को कवर करना। सबसे पहले लीडरशिप आपका सेंचुरी टेक्सटाइल, आईजीएल, आरईसी, हिंदुस्तान जिंक, टाटा इन्वेस्टमेंट से आ रही है। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, इन्हें छोड़ देते हैं। पहला स्टॉक है सोनाटा सॉफ्टवेयर। 14% क्रैश हो गया ये स्टॉक, और गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूं तो वो है इसके क्वार्टरली नंबर्स। अगर आप कह रहे हो यार 13% क्रैश हो गया तो खराब है, तो मैं आपको बता दूं पहले के 2-3 क्वार्टर देखो, रिजल्ट के बाद 8-8, 10-10% भागता था शेयर। तो अब लंबे समय बाद कुछ करेक्शन आई है रिजल्ट के बाद, और बढ़िया करेक्शन चल रही है। मैं एक बार रिजल्ट बता दूं आपको, तो 4 रुपये 40 पैसे का डिविडेंड दिया है, 7.92% के सामने 6.58% पे मार्जिन रह गए, तो लगभग 140 बेसिस पॉइंट के समथिंग की मार्जिन में डिप आई। कामकाजी मुनाफा 152 करोड़ के सामने 144 करोड़ का है, तो ज़्यादा गिरावट नहीं थी, लेकिन स्टॉक करेक्ट ज़्यादा हो रहा है। उसके पीछे रीज़न यही है कि जब आपका शेयर भागता बहुत तेज है ना, रिजल्ट्स के बाद रिएक्शन बड़ा आता है, तो फिर नेगेटिव रिएक्शन भी बड़ा आता है। मार्जिन्स में पिटाई पड़ जाए तो फिर बचना मुश्किल ही है। अगर आप प्रॉफिट देखोगे ना, तो 114 करोड़ के सामने 110 करोड़ का मुनाफा है, तो कुछ करेक्शन नहीं है मुनाफा में, ऑलमोस्ट सिमिलर है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो 46 करोड़ के घाटे के सामने 110 करोड़ का प्रॉफिट है। रेवेन्यू भी ठीक है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू घट कर आया हल्का सा। कंपनी की तरफ से गाइडेंस आई है, कंपनी विल लाइकली आउट परफॉर्म द इंडस्ट्री विच इज़ फॉरकास्टिंग 5% to 6% ग्रोथ। ये कंपनी ने कहा है कि इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करेंगे 5 से 6% की ग्रोथ के साथ। कंपनी इज एक्सपेक्टिंग डील्स टू कन्वर्ट इनटू लार्ज डील इन द कमिंग क्वार्टर। तो जो डील अभी मिल रही है ना कंपनी को, वो लार्ज डील में बदल सकती है आने वाले समय में। कंपनी इज बिल्डिंग सॉल्यूशन यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक एज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल इन क्लोज कोलैबोरेशन विद माइक्रोसॉफ्ट अर्निंग कॉन्कॉल। तो एक चीज़ तो क्लियर है, कमेंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक का प्राइस करेक्ट जरूर हो रहा है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मेरे को लगता है एज अ इन्वेस्टर। आज स्टॉक में 53 लाख शेयर ऑलरेडी ट्रेड कर गए हैं, 11 बजे का समय हो रहा है। एवरेज वॉल्यूम इस स्टॉक के 6 लाख के हैं, तो ऑलमोस्ट 10 टाइम वॉल्यूम आप कह सकते हो ट्रेड कर गए हैं। एंड एक्जैक्टली जहाँ ये आ गया है ना, वो सपोर्ट है 520, 515, 530 का, 548 पे खड़ा है। तो मेरा मानना है कि एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस आपको इस स्टॉक को बाय ऑन डिप के लिए देखना चाहिए, क्योंकि कमेंट्री में कुछ भी खराब नहीं है। और आईटी स्टॉक्स में सबसे बड़े लेवल पे अगर कुछ होती है तो वो गाइडेंस ही होती है। मेरा मानना है कि अगर डिप आ रही है, कोई बात नहीं, आज तो कुछ मत करो, हो सकता है थोड़ा और नीचे चला जाए, 520 से इसे उठाना शुरू कर सकते हैं, एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं, और व्यू रखिए 6 महीने 9 महीने का, 2-3 क्वार्टर में वापस से रिबाउंड आएगा, ऐसा मेरा मानना है। और फिर आपके लिए बढ़िया पैसा बना के देने के दम रखती है कंपनी। ऊपर में 870 रुपये की आई है, 547 ऑलरेडी आ चुका है, तो ऑलरेडी करेक्ट अच्छा खासा हो चुका है। हालांकि लॉन्ग टर्म में देखें तो मल्टी बैगर शेयर है। 2000 कोविड में 2020 में यानी कि 74 रुपये का था, वहाँ से अभी भी 600% के रिटर्न्स हैं। और ऊपर से देखूँ तो लगभग आपके लिए 30-35% करेक्ट भी हो चुका है हाई से। तो ठीक है, अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, भाव भी ठीक हो रहा है धीरे धीरे, तो लेने के मौके ढूंढे, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ये मेरी तरफ से सोनाटा सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है अपना वोल्टास, 5.5% नीचे है। नंबर्स ठीक हैं, कुछ खराब नहीं है, लेकिन अनुमान से खराब है। शेयर आज आपके लिए खुला तो 8-8.5% नीचे था, लो है आज का 1260 का, 1312 पे ट्रेड कर रहा है, रिकवरी जारी है। हो सकता है ये स्टॉक आपके लिए डे हाई के पास ही बंद हो। ये मैं कह इसलिए रहा हूँ, इसमें कोई ट्रेड करने मत चले जाना, मैं ये कह इसलिए रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्वार्टर देखा था, खराब नंबर थे, बहुत ही खराब थे, लगभग 14-15% गिरकर खुला, पूरा रिकवर कर गया, अगले दिन फिर टूटा। तो ये स्टॉक ऐसा हो गया इस समय जो प्रॉफिट तो दे नहीं रहा, लेकिन रेवेन्यू दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है, और टाटा ग्रुप है। जैसे टाटा मोटर्स का हाल था ना कि नंबर हर बार खराब, गाइडेंस हर बार अच्छी, लेकिन एट द एंड टाटा मोटर्स ने क्या करा आपके सामने है, सेम वोल्टास कर रहा है। इन्होंने कहा कि हमने हाईएस्ट एवर सेल करी है एसी की, 20 लाख एसी बेच दी है इन्होंने एक फाइनेंशियल ईयर में।
इन्होंने रेवेन्यू के लेवल पे तगड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है, बाजार को भी बीट करा है, एस्टिमेट को, अनुमान को, लेकिन प्रॉफिट नहीं आ रहा क्योंकि मार्जिन नहीं आ रहे हैं। मार्जिन आज नहीं तो कल कंपनी खींच देगी। इतने ज्यादा कंपटीशन में अगर किसी भी शॉप पे एसी की बात करते हो आप, तो सबकी पहली लिस्ट में वोल्टास ही होता है, यानी एसी मतलब वोल्टास हो चुका है इस समय। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक छोड़ने वाला नहीं है, ये स्टॉक पकड़ के बैठने वाला है, और ये जो करेक्शन है निश्चिंत होकर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। वन मोर थिंग, चिल्ला के कह रहा हूँ, कोई इसमें दो राय नहीं दे रहा हूँ। जो लोग कहते रहते हैं ना भाई आप ये बोलते हो वो बोलते हो, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। एक क्लियर बात यह है कि अभी रिसेंटली ब्रोकरेज हाउस ने भी अपग्रेड करके 1800 रुपये के लक्ष्य दिए थे, वो लक्ष्य भी इस स्टॉक में आने वाले समय में हो सकता है अचीव हो। क्लियर है, कोई डिपाई लो, टेंशन फ्री लो। जब रेवेन्यू आ रहा है, टॉप लाइन आ रही है, बिक्री चल रही है, तो पैसा तो कंपनी अपने आप उठा ही लेगी कहीं ना कहीं से। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो थी। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।